11 बजे घर पहुंचूंगा, तो भी मुझे आना था इसलिए क्योंकि मेरा वनवासी कल्याण आश्रम का संबंध कई साल पुराना है। हम लोगों ने कभी कार्य देखा नहीं, इसलिए जब गोवा में पहले इसकी ऑफिस भी नहीं रहती थी, क्योंकि अनुसूचित जमाती शेड्यूल्ड ट्राइब गोवा में परसेंटेज 0 थी। मतलब लोग नहीं रहते ऐसा नहीं है, लेकिन गोवा लिबरेट बाद में हो गया 1961 में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इस देश का वो 1947 से 50 तक बना। तो हमारे इधर जो जनजातियां हैं उनको घटना के जो शेड्यूल रहता है, शेड्यूल टाइप जिसको बोलता है, जो शेड्यूल में लिस्ट होता है, उसमें डाल नहीं सके। स्वाभाविक है, हम लोग 10, 12, 13, 14 वर्ष लेट आ गए, तो पहला राउंड हो गया था। लेकिन मुझे गर्व है कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने और मैं गोवा का मुख्यमंत्री बना, उस समय 2001-2002 में हम लोगों ने बहुत कोशिश की। ये सब समझाना पड़ा, सबको समझाना पड़ा, और 9 जनवरी 2003 पहले बार, और मुझे लगता है अभी कभी होने वाला है कि मुझे मालूम नहीं, अटल जी ने जो एक पॉजिटिव स्टेप लिया, समाज जो संघ कहता है कि सब समाज को साथ में लेके जाए, समाज को विभिन्न जाति जनजाति इसके ऊपर उसका विघटन मत कीजिए। तो उस समय हम लोगों ने पहले बार शेड्यूल ट्राइब गोवा में लिस्टिंग हो गए, और हमारे सरकार ने वो लिस्टिंग, वहाँ की शाखा लेट खुल गई। तो मेरा संबंध पहले से पुराना है, मालूम था काम बराबर चल रहा है, पूरा डिटेल में पढ़ के मैगजीन में और इसमें पूरा मालूम था। लेकिन इस बार मुझे देखना था निर्माण का एक काम जो यहाँ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इसलिए काम जितनी भी तकलीफ हो, मैं यहाँ आ गया, आके आनंद हो गया, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल और जिसमें दम है, ऐसा एक निर्माण का कार्य यहाँ के ब्रजेंद्र शुक्ला जी ने पहले चालू किया, और तालियों से ही समझ जाता है कि उन्होंने कितना कष्ट किया। ऐसी कार्य तो मुझे भी गोवा में मिलती नहीं। चालू किया, उसमें से 100-200 लड़के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले गए। इसका तो गर्व है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूँ, वो होती हम लोग शाखा में बोलते थे कि हर एक जो व्यक्ति शाखा पे आता है, मुझे कॉलेज ने पूछा संघ का संचालक के बारे में उल्लेख करूँ क्या, मैं बोला जरूर कीजिए। अगर मेरा कुछ अच्छा है वो संघ के कारण है, कुछ अगर बुराई है वो संघ के बावजूद रह गई। मैं अभिमान से कहता हूं कि मैं संघ का सदस्य हूं, और इसके लिए जो चारित्र्य निर्माण का काम 1925 से चालू हुआ है निरंतर, वो काम भी यहाँ निर्माण में आना चाहिए। और चारित्र्य का महत्व बहुत होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, छोटी सी कहानी याद आती है, मैं बचपन में पढ़ी थी। और वो राजा
कर्ण जैसा दानी था और उसकी इच्छा थी कि अपना नाम भी कर्ण जैसा पूरे बाद में जब तक चंद्र सूर्य है तब तक रह जाए। इसके लिए वो बहुत दान देता था और इसका ये दान से जो पुण्य होता है वो इतना बढ़ने लगा कि देवों के जो इंद्र है देवेंद्र, उनको थोड़ी चिंता होने लगी, ये पावरफुल हो जाएंगे तो हमारा ताकत कम पड़ जाएगा। वो पुरानी कहावतें आपने पढ़ी होगी, कहानियाँ पढ़ी होगी, जब ऐसा कुछ होता है तो उसका वो क्या बराबर है क्या गलत है ये देखने के लिए देव स्वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण का रूप या किसी दूसरे रूप में आते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। तो वैसे वो आ गए और उन्होंने बोला कि आप पूरे दानी हैं तो मैं मांगूंगा और दे देंगे। वो बोला कि हाँ दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका जो चरित्र है वो मुझे दान कीजिए। इसको लगा क्या चारित्र, क्या किसी में से पेन मांगा पेन दे दिया या पैसा मांगा किसी में से पैसा निकाल के दे दिया, ऐसी तो चीज नहीं है। मुझे लगा था ये कुछ धान मांगेंगे या गाँव जमीन मांगेंगे, फोन मांगेंगे, सोना मांगेंगे, कुछ तो मांगेंगे, लेकिन इन्होंने चरित्र मांग लिया। उन्हें बोला ठीक है दे देता हूँ मंत्र बोल के, जो उन्होंने मंत्र बोला वो मंत्र बोल के बाकी छोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं हुआ, वो चले गए। लेकिन रात समय जब राजा सोने जा रहा था, अपनी प्रार्थना कर रहा था, उस समय उनको आभास हो गया कि उनके शरीर में से एक देवी जैसी प्रकृति निकालने में प्रधानमंत्री बने हैं। इसके मन में इस देश को एक बड़ा देश बनाने का विजन, और लेकिन अकेला आदमी कितना भी प्रतिभाशाली रहे वो पूरा बदल नहीं सकता है। हर एक ने उसमें टीम इंडिया जो कल उन्होंने विषय सबके सामने रखा है, केवल संघ से गया हुआ आदमी ये सोच उन्होंने जो किया ये यहाँ वही मोड़ से जाना चाहिए। उनके ध्यान में ये सबको सबका साथ, सबका विकास कैसा, अकेले मैं करूँगा ऐसा नहीं, सबका विकास भाई सबको साथ में लेके करूँगा। कोई हो और हमारे पूरे चाहे वो कृष्ण हो, उन्होंने उंगली पे गोवर्धन उठाया, आपको मालूम है सब लोगों ने उनको हाथ दिया था। तो ये पुराने सब चीजें जी है जो है वो आज के नए युग में टेक्नोलॉजी युग में टेक्नोलॉजी यूज करते हुए भी अपनी चीजें भूलना नहीं चाहिए और अपना चारित्र्य अच्छा रहे, इसकी समझ ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये कार्यक्रम निर्माण का कार्यक्रम आगे जाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ध्यान में आ गया उसमें OFBs है, गोवा में मुझे मालूम था, मुख्यमंत्री होने के कारण ये सब मालूम था। डिफेंस में है, वहाँ शेड्यूल ट्राइब का कोटा भरा है कि नहीं, डिफेंस PSU में भरा है कि नहीं, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विस मैन। मुझे अजीब लगा, नहीं भरा, काफी बैलेंस है। कोशिश पिछले 1 बरस चालू है, मुझे लगता है और भी कोशिश करनी पड़ेगी। और एक कारण ऐसा है कि जो चाहे वो शिक्षा हमारे शेड्यूल ट्राइब या जनजाति जनजाति में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कई बार नहीं होती। मुझे लगता है निर्माण जैसे संस्थाएं ने ये इसके बारे में ट्रेनिंग करना है। दूसरा स्किल होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर आप मुझे पूरा रिपोर्ट भेज दें तो डिफेंस के साइड से स्किल डेवलपमेंट करने में, डिफेंस में हमारे युवकों को और युवतियों को, मोदी जी ने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। हर एक लड़की और लड़का, इसमें माँ बाप ने कुछ डिफ्रेंशिएशन फर्क करने की जरूरत नहीं। आप सोचो पंजाब और उत्तर भारत में कई राज्य ऐसे हैं कि हाँ वहाँ 750 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों के पीछे। 15-20 साल में जब शादियाँ हो जाएगी 200-250 लड़के, उसको बीवी नहीं मिलेगी।
मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ा निसर्ग का नियम है, इसलिए लड़की और लड़का एक ही जैसा है। तो डिफेंस में जहाँ लड़कियाँ आगे युवा युवतियाँ आगे आएगी, वहाँ आप लोग मदद करने के लिए तैयार है। आप मेरा डिटेल प्रपोजल करके मुझे भेजिए, मैं वापस आप सबका आश्वस्त करता हूँ। जो कुछ सपोर्ट रक्षा मंत्रालय से इस प्रकल्प में और ऐसे प्रकल्प में वनवासी कल्याण आश्रम को चाहिए, हम लोग पूरे सामने आके आपको दे देंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी देश में कर रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं ऐसा नहीं। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी काम शिक्षा का और वनवासी कल्याण आश्रम से होता है। मुझे आपने यहाँ बुला के जो मेरा सम्मान किया, उसके लिए आपका अपना आभार व्यक्त करता हूँ। निवेदन है पूरा कह दिया है, तो उसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर और क्या कह सकता है, वेरी क्लियरली कह दिया है। आप बोले थे कि कभी भी हो सकता है, लास्ट बचा है। उन्होंने भी क्या कहा है कि तो उसमें नहीं, उसका 20 बरस से जो चीज़ अटकी हुई थी, थोड़ा तो वित्त मंत्रालय के बाबू लोग छत्तीसगढ़ में रक्षा के सामान बनाने का एक भी फैक्ट्री नहीं है। घटना हुई है तो वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए ताकि घुसपैठ पर रोक लगे? रोक लगाने के सब अलग अलग तरह के तरीके अपना रहे हैं। इस पर डिटेल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि इवन नदी जिधर है वहाँ फेंसिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ भी डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉनिक कोई बढ़िया जा रहा है किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो डैमेज हो जाती है। गृह मंत्री बोलते थे कि जमाना बदल गया, मोदी सरकार आ गई है, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो फुलझड़ी है, पटाखे, अभी भी दिवाली मना रहे हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपने हमारा रिस्पांस देखा है जी, हमारा रिस्पांस 2 गुना 3 गुना है।